जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं सभी से दोनों हाथ जोड़कर हम निवेदन करते हैं, जो मंत्र भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश बोलते थे, वही ये मंत्र है। सभी बोलने की कृपा करें। ओम आयातु वरदे देवी त्रयच्छरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। इस मंत्र में बहुत ताकत है। इसी मंत्र से सारे संसार की रचना हुई है। गायत्री महामंत्र की उपासना सबकी शरीर जो बनी है गायत्री महामंत्र की कृपा से बनी है। जो गर्भ में सबकी रचना करती हैं उन्हीं माता का नाम है गायत्री माता। एक ही माता हैं जो सारे संसार को बनाती है। जन्म देने वाली माँ है लाखों करोड़ों, सबको बनाने वाली सवितात्मा है। परम ब्रह्म ईश्वर है सांस में हमारे। परम ब्रह्म ईश्वर है सांस में हमारे। सबके हृदय में स्वयं आत्मा है। सबके हृदय में जीवात्मा है। जीव ही शिव है। जीव जो जान है, जो सबका प्राण है, वही जानकी है। वही माँ है, वही पिता है, वही राम है। आत्मा ही राम है और सीता है। आत्मा ही शिव पार्वती है। आत्मा ही राधा कृष्ण है। इसीलिए सबसे पहले राधा कृष्ण कहा जाता है। इसीलिए पहले गौरी शंकर लोग कहते हैं। इसीलिए सीता राम कहते हैं लोग, क्योंकि आत्मा सीता है, पार्वती हैं। आत्मा ही सबकी राधा है। आत्मा ही सबकी गायत्री माता का स्वरूप है। आत्मा ही सूर्य का स्वरूप है। आत्मा ही शिव राम कृष्ण का स्वरूप है। आत्मा का ध्यान रावण, कंस, भस्मासुर राक्षसों ने आत्मा का ध्यान नहीं किया। उन राक्षसों ने गायत्री महामंत्र का ध्यान नहीं किया। कंस, भस्मासुर, रावण, दुर्योधन, दुशासन ये गायत्री महामंत्र का ध्यान नहीं किए और सूर्य का ध्यान नहीं किए। आज भारत में जो गायत्री महामंत्र का ध्यान नहीं करते, गायत्री महामंत्र का जाप नहीं करते, भारत में रहने वाले, उनको सोचना चाहिए कि रामकृष्ण हनुमान को मानने वाले राम कृष्ण के रास्ते पर चलना है तो गायत्री महामंत्र के बिना किसी का कल्याण नहीं होगा। लोग मानते हैं राम को और रास्ते पर चलते हैं रावण के, कंस के, भस्मासुर के। कोई भी गुरु नहीं किए, कोई भी गायत्री मंत्र का ध्यान नहीं करते,
सूर्य का ध्यान नहीं करते। गायत्री महामंत्र का ध्यान करें तो और किसी की ध्यान पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर है, 24 देवी, 24 देवता, 24 भगवान, 24 पुराण, 24 ऋषि, 24 देवी की आराधना। एक सेकंड में गायत्री महामंत्र बोलने पर 33 कोटि के देवताओं का ध्यान, पूजा, आराधना हो जाती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। जिस तरह से सर्प की मणि होती है, मणि सर्प निकालता है तो आसपास घूमता है, कोई टच कर दे तो सांप उसको डस लेगा। उसी तरह से गायत्री महामंत्र जो जपता है, गायत्री महामंत्र जपने वाले की रक्षा कौन करता है? परमात्मा स्वयं करते हैं। गायत्री माता स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। और गायत्री सबको त्याग कर अगर गायत्री महामंत्र की जो आराधना करता है, सबको छोड़कर, तुलसी की तरह, राम की तरह, कृष्ण की तरह, भगवान राम के सीता थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां थी, पत्नियां को नहीं छोड़ना है, बच्चों को नहीं छोड़ना है, सब में गायत्री महामंत्र को, सब में गायत्री माता को देखना है। और गायत्री महामंत्र जपने का मतलब है कि और किसी देवी देवता का ध्यान नहीं करना है। जो सांस सबकी चल रही है, किससे चल रही है? गायत्री माता स्वयं सबकी सांस है। गायत्री माता सांस का ध्यान करने पर शरीर स्वयं आदमी की स्वस्थ हो जाती है, उसकी भाग्य बदल जाती है, उसकी किस्मत बदल जाती है। गायत्री महामंत्र का ध्यान राक्षसों ने नहीं किया। दुर्योधन, दुशासन, कंस, भस्मासुर, रावण, उन राक्षसों ने गायत्री महामंत्र का ध्यान नहीं किया। आज भारत में जो गायत्री मंत्र नहीं जपेगा, उसकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, उसकी आत्मा का जागरण नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके द्वारा आत्मा बनी है, जिससे बुद्धि, विवेक, ज्ञान बना है, ये बुद्धि, विवेक, ज्ञान वही जगा सकता है। बुद्धि, विवेक, ज्ञान को किसने बनाया, किसी को मालूम नहीं है। गायत्री माता के द्वारा, गायत्री महामंत्र के द्वारा सबकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, शरीर, आत्मा, सब कुछ जो प्राप्त हुई है, जो जिससे सबको घर परिवार मिला है, पत्नी बच्चे मिले हैं, शरीर मिली है, आत्मा मिली है, बुद्धि, विवेक, ज्ञान मिला है, उस माँ का नाम है गायत्री माता। गायत्री, इसीलिए रामकृष्ण हनुमान गायत्री मंत्र का ध्यान करते थे। रावण, कंस, भस्मासुर गायत्री मंत्र का ध्यान नहीं किए तो उनका विनाश हुआ। आज भारत में जो लोग गायत्री महामंत्र का ध्यान नहीं कर रहे हैं, उनका भी कल्याण होगा तो केवल गायत्री महामंत्र से होगा। राम और कृष्ण, हनुमान की नकल करने पर होगा। लोग रावण की नकल कर रहे हैं, कंस, भस्मासुर की नकल कर रहे हैं, इसलिए सब की बुद्धि, विवेक भ्रष्ट है। लोग तम्बाकू खाते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, मटन, मांस, मच्छी खाते हैं, जो राक्षसों का आहार है, जो जानवर का, पशु का आहार है, वो इंसान कर रहे हैं। इसलिए कि क्योंकि गायत्री महामंत्र का ध्यान नहीं करते। गायत्री महामंत्र का ध्यान करेंगे, अपने आप जैसे सूर्य उदय होते हैं तो अंधेरा मिट जाता है, उसी तरह से गायत्री महामंत्र जपने से अंधकार रूपी अज्ञान जो है सब इंसान के अंदर से दूर हो जाता है। इंसान के अंदर में बुद्धि, विवेक, ज्ञान का जागरण होता है, आत्मा जागृत हो जाती है। ओम भूर्भुवः स्वः।